हेलो गाइज, आपका स्वागत है गोदारा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए गाइज, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो अभी मिलता रहेगा। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आज हम राजस्थान हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, जिससे हमारे एग्ज़ाम में हमें आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो सब देखिए, ये चाहे कौन सा भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम जहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री आएगी ये क्वेश्चन अवश्य पूछा ही जाता है। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है, मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, राव चंद्रसेन कौन थे, कैसे थे, सबसे पहले हम मैप से समझेंगे। क्योंकि किसी भी शासक के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उसकी जगह का, उसके प्लेस का सही पता होना चाहिए। तो देखिए, ये है हमारे राजस्थान का मैप, बहुत ही प्यारा सा राजस्थान का मैप है। तो देखिए, ये है जोधपुर, जिसे मारवाड़ कहा जाता है। तो यहाँ से हैं ये शासक राव चंद्रसेन। तो ये जो जोधपुर है, ये इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जोधपुर ही था उस टाइम। यानी जिस टाइम राव चंद्रसेन का शासनकाल था 1562 से 1581 ईस्वी तक, तो उस टाइम मतलब बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, यानी इनका क्षेत्र भी कुछ आता था। तो इस संपूर्ण क्षेत्र को बोलते थे मारवाड़। तो इस मारवाड़ क्षेत्र का शासक था ये राव चंद्रसेन। तो हम एक बार थोड़ा सा पता लगा लेते हैं कि राव चंद्रसेन के पिताजी थे मालदेव। तो मालदेव ने राव चंद्रसेन को यहाँ का शासक बना के गया। तो पूरे इस राजपूत में, यानी पूरे राजस्थान के अंदर मुगलों से टक्कर लेने वाला एक तो राव चंद्रसेन और दूसरा मेवाड़ से था महाराणा प्रताप। ये दो ही शासक ऐसे थे जिन्होंने अकबर से या फिर मुगलों से टक्कर ली। तो मारवाड़ का तो सिर्फ एक ही था, यही फर्स्ट और लास्ट, ये एक ही शासक था। अंतिम रूप से कह लो, चाहे प्रथम कह लो, जिसने अकबर से लोहा लिया था। तो आज हम राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ेंगे और राव चंद्रसेन ने किस प्रकार कैसे अकबर का सामना किया था वो हमें पूरी डिटेल, और इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा। ये चाहे अगर राजस्थान हिस्ट्री जिस भी एग्जाम में है, उस राजस्थान हिस्ट्री में यानी मारवाड़ का इतिहास है, राव चंद्रसेन का क्वेश्चन ना बने ये हो ही नहीं सकता। तो आप समझिएगा, ये है मारवाड़। तो मारवाड़ में पहले शासक थे मालदेव। पहले शासक थे मालदेव। मालदेव के पुत्र थे चार पुत्र थे। एक था रायमल, एक था उदय सिंह, एक था राव चंद्रसेन और एक था राम। समझ आ गया? रायमल, राम, उदय सिंह और राव चंद्रसेन। और जो ये चंद्रसेन थे, ये सबसे छोटे पुत्र थे इनके, और ये मालदेव को योग्य पुत्र लगे। तो मालदेव ने अपना जो राजपाट, अपना उत्तराधिकारी चंद्रसेन को ही चुना। तो राव चंद्रसेन यहाँ का मारवाड़ का शासक बन जाता है। राव चंद्रसेन के मारवाड़ का शासक बनने के बाद उसके 3 भाई और भी हैं, जिनमें उदय सिंह है, रायमल है और राम है। तो उदय सिंह तो ये भी यहाँ पर शासन करना चाहते हैं। तो अब इनके बीच में संघर्ष जारी हो गया। तो जो राम था ना, सबसे पहले राम के ऊपर चढ़ाई करता है ये राव चंद्रसेन। तो अब हम थोड़ा सा नोट्स से समझ लेते हैं। ये मेरे हस्तलिखित नोट हैं, मैंने खुद बनाए हैं नोट्स हैं, और खुद के बनाए हुए नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊँगा। और जहाँ तक किसी भी एग्ज़ाम का सवाल हो, राव चंद्रसेन के बारे में अगर जितना मैंने पढ़ा दिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये ऑथेंटिक बुक से बनाया गया क्वेश्चन, ये नोट्स है। तो आप एक बार ये आपको समझ आ गया। यहाँ का शासक था, मारवाड़ का शासक था ये राव चंद्रसेन, जिसका शासनकाल था 1562 से 1581 तक। ठीक है, चलिए अब हम नोट्स से पढ़ते हैं कि राव चंद्रसेन 1562 से 1581। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, आपको ये टाइम पीरियड याद रखना है। फिर है कि राव चंद्रसेन को मालदेव अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। ये मैंने आपको बता दिया कि मालदेव के 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों में राव चंद्रसेन सबसे छोटा था, और राव चंद्रसेन को मालदेव अपना उत्तराधिकारी बना देता। और इसका बड़ा भाई था राम।
तो ये राम विद्रोह कर देता है या फिर ये राम भाग कर चला जाता है। उस टाइम नागौर का शासक था या नागौर में था हाकिम हुसैन कुली बैग। तो ये हाकिम हुसैन कुली बैग को अकबर ने नागौर सौंप रखा था। नागौर भी देख लीजिएगा आप, नागौर भी है यही, जोधपुर के पास ही नागौर है। तो यहाँ पर था ये हाकिम हुसैन कुली बैग। तो राम इसके पास चला जाता है। अब अकबर को भी मौका मिल गया कि, क्योंकि राव चंद्रसेन तो पहले ही अकबर के साथ टक्कर लिए हुए हैं, क्योंकि राव चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। तो अब अकबर ने राव चंद्रसेन का भाई जो राम है ये हाकिम हुसैन के पास पहुंच जाता है। अब हाकिम हुसैन के नेतृत्व में अकबर भेजता है सेना। 1564 में अकबर जोधपुर पर आक्रमण करवाता है और जोधपुर पर अधिकार कर लेता है हाकिम हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। अब देखिए फिर 1570 में लगता है अकबर का नागौर दरबार। ये सबको पता है 1570। ये वैसे अब तो क्वेश्चन इतना नहीं पूछा जाता, पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि अकबर का नागौर दरबार किस समय लगा था 1570 ईस्वी में। तो इसे मारवाड़ की प्रतंत्रता की कड़ी भी कह देते हैं। नागौर दरबार जो लगा था इसे मारवाड़ की प्रतंत्रता की कड़ी भी कहा जाता है। तो बीकानेर के कल्याण सिंह, जोधपुर से उदय सिंह और चंद्रसेन और जैसलमेर से हरराज इस नागौर दरबार में पहुंचते हैं। देखिए तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि अकबर के नागौर दरबार में बीकानेर से कौन गया, जोधपुर से कौन पहुंचा, जैसलमेर से कौन पहुंचा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर से कल्याण सिंह गए, जैसलमेर से हरराज बाटी गए और जोधपुर से जो उदय सिंह, जो राव चंद्रसेन का भाई है, वही जो बड़ा जो भाई है वही है मोटा राजा उदय सिंह के नाम से प्रसिद्ध होगा आगे, और राव चंद्रसेन के बाद यही बनेगा राजा। तो ये उदय सिंह अकबर की शरण में चला गया चंद्रसेन भी था, लेकिन राव चंद्रसेन पहुंचा जरूर था अकबर के नागौर दरबार में। माहौल अपने अनुकूल ना देखकर भादराजून चला जाता है। अब ये भादराजून है जालोर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब नागौर का दरबार है यहाँ नागौर का दरबार लग गया। राव चंद्रसेन नागौर के दरबार में पहुंचता है, देखता है कि जो अकबर है वो राजपूतों के विरुद्ध ही भड़का रहा है। तो राव चंद्रसेन को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो इसके दरबार से बिना कुछ इन्फॉर्म किए ये वापस चला आया। तो ये जालोर के अंदर है भादराजून, यहाँ पहुँच गया। अब अकबर को गुस्सा आया, राव चंद्रसेन अधीनता स्वीकार किए बगैर ही चला गया। अब अकबर ने फिर क्या काम करा, 1572 के अंदर बीकानेर का शासक था राय सिंह, बीकानेर के शासक राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। ये आपको ध्यान में, वैसे लिख भी रखा है मैंने नीचे ये रहा कि 1572 में बीकानेर के राय सिंह को अकबर ने जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। अब है 1576 में। 1576 में अकबर सिवाना पर अधिकार करता है, सिवाना पर आक्रमण कर देता है और ये दूसरा शाखा होता है सिवाना का। और यहाँ पर सिवाना में उस टाइम था ये जो चंद्रसेन का भाई था रायमल, उसका पुत्र था कल्ला रायमलोत, और यानी चंद्रसेन का भतीजा। और यहाँ से फिर सिवाना पर जब आक्रमण करता है तो ये बाड़मेर में है सिवाना, तो यहाँ से जो निकलता हुआ ये चंद्रसेन यानी राजस्थान से बाहर चला जाता है। और फिर कुछ दिन बाद फिर ये पाली में आ जाता है। पाली में सारण की पहाड़ियाँ 1581 में चंद्रसेन सारण की पहाड़ियों में, सारण की पहाड़ियाँ हैं ये पाली के अंदर है, यहाँ पर पाली के अंदर सारण की पहाड़ियों में। और 11 जनवरी 1581 ईस्वी को ये चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है सारण की पहाड़ियों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि 1581 ईस्वी में 11 जनवरी 1581 को सारण की पहाड़ियाँ जो पाली के अंदर, वहाँ पर चंद्रसेन की मृत्यु होती है। देखिए आप एक बार दोबारा से समझिए कि राव चंद्रसेन थे जोधपुर के शासक, मारवाड़ के शासक भी कह सकते हैं। 1562 से 81 तक इनका टाइम पीरियड था। और ये मालदेव के पुत्र थे, इनके 3 भाई और भी हैं, ये 4 पुत्र थे। तो इसमें उदय सिंह, राम और राव चंद्रसेन और एक था ये रायमल। तो पहले राम विद्रोह करता है, ये राम हाकिम खान, ये हाकिम हुसैन कुली बेग के पास चला जाता है नागौर के शासक, और जो इसका भाई उदय सिंह है वो अकबर के दरबार में चला जाता है। 1564 में अकबर आक्रमण करवाता है, जोधपुर पर अधिकार कर लेता है और ये भादराजून चला जाता है। अकबर का 1570 का जब
नागौर का दरबार लगता है तब बीकानेर के कल्याण सिंह भी जाते हैं, जोधपुर के उदय सिंह, जैसलमेर के हरराज और चंद्रसेन भी जाते हैं। लेकिन चंद्रसेन अपने अनुकूल माहौल ना देखकर, यानी अकबर को राजपूतों के विरुद्ध राजपूत को भड़काता हुआ देखकर अकबर चंद्रसेन वहाँ से वापस चला जाके बादराजून चला जाता है जो जालौर के अंदर है। 1576 में अकबर का शिवाना पर अधिकार, यानी शिवाना पर आक्रमण करवाता है अकबर, और वहाँ पर कल्ला राय मलोत के नेतृत्व में वहाँ पर ये दूसरा शाखा होता है शिवाना का। अब 1581 में राव चंद्रसेन की सारण की पहाड़ियों में मृत्यु हो जाती है 11 जनवरी 1581 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ कोटेशन है राव चंद्रसेन के बारे में पूछे जाते हैं जो याद रखने हैं कि चंद्रसेन के जो राव चंद्रसेन है उनको मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, क्योंकि प्रताप मेवाड़ में तो प्रताप था और मारवाड़ में ये राव चंद्रसेन था जिसने अकबर का सामना किया, तो ये इसे मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। और प्रताप का अग्रगामी मतलब ये प्रताप से पहले था, महाराणा प्रताप से ये थोड़े पहले थे, क्योंकि 1562 में शासक बनते हैं, महाराणा प्रताप बनते हैं 1572 में, तो इसलिए ये पहले थे, इसलिए महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। भूला बिसरा क्योंकि ये एक जगह नहीं रहे, ये बादराजून शिवाना मतलब ऐसे घूमते रहे, तो इसलिए इनको भूला बिसरा शासक भी कहते हैं। चंद्रसेन के पास धन की कमी हो गई थी, अब महाराणा प्रताप के पास हुई थी धन की कमी, तब तो उनको तो बामासा ने, अब धन के बगैर तो आपको भी पता है शासन हो नहीं सकता, ना किसी का सामना हो सकता, क्योंकि सेना ही नहीं होगी। तो धन की कमी हुई तो महाजनों को लूटना शुरू कर दिया, इसलिए जनता में अलोकप्रिय हो गया। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो राव चंद्रसेन है वो जनता में अलोकप्रिय किस तरह हो गए थे। ये जनता में अलोकप्रिय हो गया था क्योंकि इसने महाजनों को लूटना शुरू कर दिया और धन की कमी के कारण। प्रताप के राज्याभिषेक में भी महाराणा प्रताप का जब, क्योंकि 1562 में से 81 तक है ये मारवाड़ के अंदर, जब मेवाड़ में 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होगा तो राव चंद्रसेन भी वहाँ पर पहुँचता है। 1572 में बीकानेर के राय सिंह को अकबर ने जोधपुर का, ये आपको बता ही दिया था पीछे कि 1572 में 70 में जब नागौर के दरबार में से ये राव चंद्रसेन वापस चलाता है तो 1572 में बीकानेर का जो राय सिंह है उसको अकबर जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर देता है। अब अकबर ने 2 आक्रमण और भी करवाए थे, ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि 1500 अकबर ने 1574 में जलाल खान और 1576 और 77 है, देख लेना, 76 और 77 में शाहबाज खान को चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो अकबर 1564 में ये हुसैन कुली बैग के नेतृत्व में, 74 में जलाल खान और फिर 76-77 में शाहबाज खान, और 11 जनवरी 1581 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है सारण की पहाड़ियों में। तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। राव चंद्रसेन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, आप इस वीडियो को 1, 2, 3 बार देख लेना।